हेलो, वेलकम बैक माय चैनल आर्ट ज्ञान कला। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने, और आप देख रहे हैं आज मैं पढ़ाने जा रही थी आप लोगों को। मैंने अभी पीछे की लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने रेखा को बताया था। रेखा के माध्यम से कैसे हम कोई आकृति का निर्माण करेंगे, रेखा कितने प्रकार की होती है, कौन सी रेखा से हम लोग क्या एक वाइब्रेशन पैदा कर सकते हैं, कौन सी रेखा से हम किस प्रकार की वाइब्रेशन निकाल सकते हैं। आज मैं बात करूंगी दूसरे एलिमेंट्स की, जिसका नाम है रूप। तो रूप की मैं बात कर रही हूँ। रूप मतलब फॉर्म। रूप क्या है? देखिए, रूप जो जनरली है, सबसे पहले मैं बता देना चाह रही हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, तो जो प्रैक्टिस सेट्स आप लोग लेना चाहते हैं वो अभी अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल के लिए वैलिड होता है, और टीजीटी के लिए बैच भी अवेलेबल है। अभी न्यू बैच कुछ नहीं है, न्यू बैच जब भी होगा आपको यूट्यूब पर अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, रूप फॉर्म क्या होता है एक्चुअल में। जैसे कि हम रूप कहते ही आप लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज आई होगी कि रूप कोई ऐसी एक शेप है या ऐसी बाहरी एक आकृति है जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे जिससे हम एक किसी आकृति का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं मेरे सामने मैंने किसी फर्स्ट ऑर्गेनिक रिवलेशन मैटर, जैसे अगर हम कहें तो रूप जो है क्या है, रूप वह है जिसे एक वह स्पेस भी कह सकते हैं कि जिससे चित्र भूमि पर अंकन करते ही मतलब रूप का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। चित्र भूमि पर अंकन करते ही क्या हो जाता है, रूप का प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं मतलब शेप, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक आकृति है, मान लिया मैंने कहा यहां पर मुझे एक रूप बनाना है। रूप किसका बनाना है कि मुझे एक ग्लास का रूप बनाना है या ग्लास की शेप बनानी है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का रूप है जो आकृति मैंने यहां पर बनाई है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये हो सकता है आपका आयताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, ठीक है। आयताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है। तो इसकी कोई शेप नहीं है, ये एक प्रकार का आकार होता है। क्या होता है? एक प्रकार का आकार ये होता है, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, देखिएगा इसके बाद जो आता है वो आता है वर्ण। क्या आता है? वर्ण मतलब कलर। कलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कलर से जो क्वेश्चंस हैं वो काफी आता है, हर साल आता है, 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो इसको डिटेल से समझना बहुत जरूरी है एक्चुअल में। देखिएगा, जो कलर है आज मैं सिर्फ उसके डेफिनेशंस आप लोगों को दूंगी, साथ साथ इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगी भी। कलर क्या है? कलर एक तरह से, जैसे अगर हम कहें कि एक प्रकाश का गुण है, तो प्रकाश की जो तरंगे होती हैं उनसे जो विभ की ओर आप लोग पढ़ते हैं तो कलर निकलते हैं, कुछ कलर वापस चले जाते हैं, कुछ वो समा जाते हैं, कुछ। तो ये जो कलर का जो क्रम है, जैसे जब हम षडंग पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं कि सबसे कठिन साधना होती है चित्रकला में रंग करना, वर्ण करना, ठीक है। तो जो कलर होते हैं इनसे जो क्वेश्चन आता है वो आपको किस तरीके से आता है, कलर से जो क्वेश्चन आता है कि इस तरह से आता है, ग्रीन लाइट पर अगर हम लोग ब्लू लाइट का इफेक्ट डाल दें तो क्या रंग बनेगा, एक इस तरह से आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आपको लोगों को आएगा वो आएगा लाल और पीला रंग मिलाकर क्या बनेंगे, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को आपको समझना होगा। तो रंग क्या है? रंग एक प्रकाश का गुण है, प्रकाश की प्रॉपर्टी है ये, ठीक। ये सब जानते हैं, इसको मुझे कुछ डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि रंग जो है साथ साथ चित्रकला का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब भी हम चित्रकला की बात करते हैं तो रंगों के बिना वह अधूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम रंगों की बात करते हैं जब भी हम चित्रकला की बात कर रहे होते हैं, ठीक। अब मैं बात करूंगी यहां से, वर्ण जो शब्द हमें सर्वप्रथम मिलता है वो कहां से मिलता है? वो ऋग्वेद से मिलता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल ऋग्वेद में किया गया है। जैसे कि आपको पता है हमारी कला जो है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कला क्या है, तो कला का जो प्रमाण है वो हमें ग्रंथों से ही मिलता है, शुरू से ही ग्रंथों से मिलता है कि इसका इस्तेमाल जो है वो ग्रंथों में किया, इन शब्दों का प्रयोग जो है वो ग्रंथों में किया गया था। तो जाहिर सी बात है जो वर्ण है, जो रंग का इस्तेमाल है वो ऋग्वेद से ही मिलेगा, ठीक है।
तो ऋग्वेद से हमें इसका जो है प्रमाण मिलता है, वर्ण का प्रमाण हमें ऋग्वेद से मिलता है। अब देखिएगा, प्रत्येक जो रंग है, जैसे कि हम जितने भी रंग पढ़ते हैं उनका अपना एक भौतिक गुण होता है। तो जैसे अब अगर मैं उन भौतिक गुणों की बात कर लेती हूं, तो सबसे पहले जो भौतिक गुण आएंगे वो आएंगे, जैसे कि एक रंगत है आपका, तान है, प्रबलता है। जैसे हल्की रंगत, गहरी रंगत, हल्की टोन, गहरी टोन, हल्की तान, गहरी तान। तो इस तरह से ये इनके एक भौतिक गुण होते हैं, प्रत्येक रंग के गुण होते हैं, क्योंकि हम जिस भी रंग को लगा रहे हैं, जैसे जब हम बात करते हैं मोनालिसा चित्र की, तो उसमें रंग की टोन इस्तेमाल की गई है। कौन सी टोन इस्तेमाल की गई है? रेड कलर की टोन का। तो टोन मतलब हल्की टोन, गहरी टोन, ये इस तरह से टोन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये उसके एक भौतिक गुण है। अगर हम ब्लू कलर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लू की गहरी है, लाइट मतलब लाइट है, डार्क है, वैसे ही अदर कलर्स की भी होती है। ठीक है। दूसरा होता है एक मान। में इसको थोड़ा सा आपको ऐसे समझा देती हूं। देखिएगा, रंगत एक रंगत होती है, और ये टोन आप लोग समझ ही चुके हैं। रंगत भी आपकी हल्की रंगत, गहरी रंगत। मान आपका होता है कि मान क्या होता है, जैसे मैं अगर कहूं आप लोगों से कि आप लोगों को पानी का कलर दिखाना है और ये ब्लू कलर से दिखाना है, तो आप कई बार देखते हैं जो डार्क कलर होते हैं, जैसे कि ब्लैक है, ब्लू है, इन कलर को अगर आप प्लेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्पॉट आता है। वाटर कलर जब आप लोग करते हैं तो स्पॉट आ जाता है। उस स्पॉट को फिल करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसमें एडिशनल कलर, मतलब जो कलर होगा, जैसे कि आपने हल्का सा व्हाइट कलर मिक्स कर दिया तो वो कलर बड़ा स्मूथ चलता है, तो उससे उसका मान बढ़ गया। लेकिन अगर आप उसमें वही कलर को ज्यादा इस्तेमाल करके ज्यादा उसमें ऐड करेंगे, ज्यादा मिक्स करते जाएंगे, तो वही उसका मान घट भी जाता है। ठीक है। ये होता है ना कि मान घट जाता है। अब देखिएगा, प्रबलता क्या होता है। अब अगर हम बात करें प्रबलता की, तो प्रबलता देखिएगा, ये रंग का जो अभिप्राय है, ये ऐसे रंगों से है जो कि डार्क कलर होते हैं। ठीक है। प्रबलता डार्क कलर से इसका मतलब होता है, मतलब जैसे अभी मैंने मान की बात की और अभी मैंने टोन की भी बात की, तो डार्क टोन, लाइट टोन, तो जैसे जो ये डार्कपन होता है, तो ये क्या होगा, रंगों की प्रबलता कहलाएगा। ठीक। अब जो ये रंगों के प्रकार होते हैं ना, ये रंग भेद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? रंग भेद के अंतर्गत आते हैं। ये आपका आता है जैसे प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग। तो इसके लिए आपको मेरा दूसरे वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। इनको मैं डिटेल से समझाऊंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन इनसे ऐसा आता है जो कि कलर आपको बनाना सीखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनसे क्वेश्चन जो आता है। कई बार हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन इस तरीके से था, इस तरीके से, मतलब जो कलर है वो किस तरीके से मिक्स होगा। तो उसके लिए आपको बने रहना होगा। मेरी वीडियो कैसी लगी ये बताएंगे, कंटिन्यू वॉच करेंगे। इफ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे। मैंने आपके कुछ लास्ट कमेंट भी पढ़े हैं, उन पर भी मेरा वीडियो जल्दी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए